नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। आज का वीडियो एक ऑप्शन चेन पे लर्निंग पॉइंट है पीसीआर के रिगार्डिंग। पीसीआर आपने सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा। आप जैसे कि इंट्राडे में यूज करते हो, वॉल्यूम पीसीआर यूज करते हो, ओआई पीसीआर यूज करते हो या फिर आईवी पीसीआर यूज करते हो। पर्टिकुलर पीसीआर होता क्या है? पीसीआर का मतलब है पुट टू कॉल रेशो, यानी कि पुट साइड में ऑप्शन के जो पैरामीटर हैं उसको अगर आप डिवाइड कर दो कॉल साइड से तो पीसीआर हो जाता है। वो ओआई पीसीआर हो सकता है कि आपने पुट के ओआई को कॉल के ओआई से डिवाइड कर दिया तो वो ओआई पीसीआर हो गया। ठीक ऐसे ही वो वॉल्यूम पीसीआर हो सकता है, आपने पुट के वॉल्यूम को कॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वो वॉल्यूम पीसीआर हो गया। और वो साथ या फिर आईवी पीसीआर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का, जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब हम रिवर्सल इंट्राडे में ढूंढते हैं तो आईवी पीसीआर का यूज करते हैं कि पुट के आईवी से कॉल के आईवी को डिवाइड कर दो तो वो आईवी पीसीआर होता है। तो इसके अलग अलग यूज हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आप बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हो, लेकिन आज मैं इसका आपको एक स्पेसिफिक यूज बताने वाला हूं। वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आता, वो पोजिशनल ट्रेड के लिए काम आता है। अगर आप पोजिशनल ऑप्शन में काम करते हो, फ्यूचर में काम करते हो, या फिर आप इंडेक्स को देख करके फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में या स्टॉक में काम करते हो तो भी आपके लिए काम हो सकता है। आज की स्ट्रेटेजी जो है इंडेक्स पे चलती है या फिर उन स्टॉक पे चलती है जिनमें लिक्विडिटी ऑप्शन चेन में अच्छी रहती है। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम रहती है ऑप्शन चेन में, उसमें ये काम नहीं करती है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम और ओआई बहुत कम रहता है। और स्टॉक के लिए वो फिगर थोड़ा सा अलग हो सकता है, वो कैसे मैं समझाता हूँ। कोई भी मार्केट जब ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं जा करके वो स्टॉप होती है, ऐसे जा रही है तो एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद ये रिवर्स हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं टॉप। ठीक ऐसे ही कोई मार्केट नीचे जा रही है तो उसके बाद वो रिवर्सल होती है, उसको हम बोलते हैं बॉटम। तो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर हैं वो इस पॉइंट में रहते हैं कि हम कैसे बॉटम और टॉप का पता लगाएं। अगर बॉटम और टॉप का पता लगाना सीख जाएं तो अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसको स्विंग ट्रेड भी लोग बोलते हैं। पोजिशनल ट्रेड होती है 7 से 8-10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, और वो अच्छा पैसा बना के देते हैं। और नंबर ऑफ ट्रेड कम रहती है लेकिन जो ट्रेड रहती है उसमें पैसा रिटर्न अच्छा मिलता है। तो इसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? उसमें एक इंपॉर्टेंट टूल है ओआई पीसीआर। ओआई पीसीआर जो है मंथली चेन का या वीकली चेन का, आप देख सकते हो जब ये एक लेवल पे पहुंच जाए और मार्केट ऊपर जा रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 1.6 का, 1.6 का या 1.5 का एक पर्सनल फिगर है। वीकली में 1.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा और मंथली में 1.6 के ऊपर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है मंथली में 1.6 की है, वीकली में 1.5 की है। तो आप देख सकते हो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट टू कॉल रेशो जो ओआई का है, पीसीआर है, जब 1.6 हो जाए तो उस केस में चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स ले। ठीक ऐसे ही जब मार्केट नीचे जा रही है और वहां पे जो है ओआई पीसीआर 0.5 हो जाए, यानी कि आधा, मैं यहां पे लिखता हूं अगर आपको वहां पे नहीं दिख रहा है, तो 0.5 हो जाए तो उस केस में हो सकता है कि मार्केट ने वो एक टेम्परेरी बॉटम बना लिया हो। मैं यहाँ पे हार्ड 2 महीने 3 महीने 4 महीने की टॉप या बॉटम की बात नहीं कर रहा। जो आप चार्ट में देखते हो वो अलग है, लेकिन एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से मार्केट 500-600 पॉइंट का टॉप बनाए, फिर 600-700 पॉइंट का बॉटम बनाए। अभी वॉलेटिलिटी है तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वॉलेटिलिटी कम रहे तो 200-300 पॉइंट का भी हो सकता है। तो जब मार्केट एक साइड ट्रेंड में हो और वहां पे जाके पीसीआर बढ़ जाए 1.5 1.6 मंथली में आ जाए, और नीचे जब डाउन ट्रेंड में हो वहां पे 0.5 पीसीआर हो जाए, तो चांसेस है कि यहां से मार्केट बॉटम और टॉप जो है रिवर्सल हो सकता है। अब ये होता क्यों है, इसका रीजन आप समझिए। चलो पहले बात करते हैं अप्रैल सीरीज का, ये मैंने सॉरी निकाल रखा है वीकली का। हम जो है अपना नेक्स्ट मंथ का ही निकाल लेते हैं, मई का, समझने के लिए कि होता क्या है। ये हमने जो है 28 मई 2020 का ऑप्शन चेन निकाल लिया है निफ्टी का अपने एक्सेल में। ठीक है, हम जनरली जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि पुट राइटिंग कहाँ हो रही है, और जब पुट राइटिंग होती है तो हम उसको सपोर्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसका रीजन बताते हैं। किसी भी स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का, जैसे कि 9500 का लेते हैं। ठीक है, 9500 का अगर हम देखें तो इस साइड आप देखो कि पुट में लगभग 14 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट हैं
जो शेयर हैं OI है अभी बिल्डअप है। 14,07,150 एग्जैक्ट नंबर बात करें तो इतना ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में निफ्टी में है 9500 की पुट में। ठीक ऐसे ही 9600 में जो लगभग है वो 1,61,000 का है और लगभग 2 लाख का 1,93,000 जो है 9700 की में है। 9800 में 3.5 लाख के आसपास। ये जो OI है ये क्या सिग्निफिकेंट करता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था OI का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, यानी कि बायर और सेलर के जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो OI होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि अगर यहाँ पे जैसे कि लगभग 14 लाख है तो ये 14 लाख क्या बायर का है या सेलर का है? कोई भी ओपन इंटरेस्ट सिर्फ बायर का या सेलर का नहीं होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है डेरिवेटिव में जो बायर और सेलर के बीच में है। अगर ओपन इंटरेस्ट है तो यानी कि ओपन पोजीशन है बायर की भी और सेलर की भी, दोनों की पोजीशन ओपन है तभी वो OI है। जब बायर अपनी पोजीशन क्लोज करेगा तो OI रिड्यूस होगा, तो बायर क्लोज करेगा तो सेलर की अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो कोई बायर है तभी कोई सेलर है। तो लेकिन हम क्या करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम है सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, हम जो है ऑप्शन राइटर को मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि यहाँ पे 14 लाख का जो OI है तो ये किसी ने जो बेचा है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं एज ए पॉइंट ऑफ रीडिंग। एनालिसिस के लिए फॉर आवर एनालिसिस we give preference to the data as per prospect of the writer because writer have deployed his capital, he have given his margin as equal to future, where in the case of the option buyer he have given only premium। तो ऑप्शन बायर का जो प्रीमियम है वो कम रहता है और उसका जो लिमिटेड अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो ऑप्शन राइटर है उसका मार्जिन लगता है, फुल मार्जिन लगता है, फ्यूचर के इक्विवेलेंट लगता है। तो ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में ऑप्शन सेलर का ज्यादा पैसा लगता है, तो जिसका ज्यादा पैसा लगता है उसको हम ज्यादा स्मार्ट मान सकते हैं, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, ये हम मान सकते हैं। और इसीलिए हम जो है पुट राइटर को एज ए सपोर्ट मानते हैं और कॉल राइटर को जो हम है एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। लेकिन हम फिर आते हैं अपनी टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट करने के लिए। होता क्या है जब मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, तो जब मार्केट लगातार कंटिन्यूस ऊपर जाती है तो जो जितने भी मार्केट मेकर हैं, चाहे वो रिटेलर हो या फिर HNI हो या ऑपरेटर हो या प्रो हो या FI हो, वो सब जो है मार्केट को बुलिश जोन में कंसीडर करते हैं एक लेवल के बाद में, तो हर कोई पुट बेचना चालू कर देता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर अभी नीचे नहीं आएगा, ऊपर रहेगा तो पुट बेचने में ज्यादा फायदा है। या फिर आप दूसरे भाषा में ऐसा कह सकते हो कि जो कॉल राइटर हैं वो कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर, क्योंकि कॉल राइटर को डर है कि मार्केट को ऊपर जाएगा तो उनकी पोजीशन फंस सकती है, तो पुट राइटर ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो PCR है वो बढ़ जाता है। यानी कि पुट साइड में जो नंबर है ये टोटल नंबर है ये बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू इस साइड, तो इसलिए जो PCR है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब ये एक लिमिट के बाद बढ़ता है 1.5 वीकली में 1.6 मंथली में, तो चांसेस है मार्केट की रिवर्सल के। ऐसा क्यों? इसका रीजन है आप देखो कि नेचर में कोई भी चीज जब अति हो जाती है, अति का मतलब हिंदी में एक वर्ड है अति, जैसे अत्यधिक का एक छोटा वर्ड है अति, जिसका मतलब होता है सेचुरेशन से ज्यादा। कुछ भी हो वो आपके जीवन में, पैसा हो, प्यार हो, इमोशन हो, हेल्थ हो, आपकी चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, एक लिमिट के बाद जब वो बढ़ जाती है तो नुकसानदायक होती है। चाहे वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हो, तो जब वो अति होती है तो वो अति नुकसानदायक होती है। ठीक ऐसे ही मार्केट में जब हर कोई बुलिश हो जाता है तो और पुट राइटिंग चालू कर देता है तो वो एक अति होने के बाद वो नुकसानदायक हो जाती है। तो वो अति का लेवल क्या है? वो 1.6 है। ये 1.6 कहां से आया? ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर ट्राई करके आप अपना फिगर रख सकते हैं। इसको 1.4 निकलता है या फिर 1.8 निकलता है, और हर स्टॉक के लिए अलग हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 1.6 परफेक्ट वर्किंग करता है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% की है इस ट्रेड की। अगर 10 में से 9 बार जो है आप इस सेटअप पे काम कर सकते हो। तो होता क्या है कि हर कोई इसमें पुट राइट कर रहा है, हर कोई पुट राइटर बन गया है। यहाँ पे आके रिटेलर भी चाहेगा कि 1 लोट 2 लोट मैं भी पुट के बेच दूं, या फिर पुट बाय ना करूं, कॉल बाय करूं, या फिर यहाँ पे पैसा जो है लॉन्ग साइड लगाऊं कैसे भी, यानी कि वो बुलिश हो जाते हैं मार्केट पे। तो हर कोई बुलिश हो जाएगा अगर किसी सेटअप में, इंडेक्स में या स्टॉक में, मार्केट में हर कोई बुलिश हो जाएगा तो वहां पे मार्केट काम नहीं करती है।
ठीक ऐसे जब हर कोई बेरिश हो जाएगा तो मार्केट काम नहीं करती है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े प्लेयर हैं, वो हमेशा ओड्स पे ही पैसा कमाते हैं। ओड्स का मतलब अगर रिटेलर बेयरिश है तो उनको बुलिश होना ही पड़ेगा, अगर रिटेलर बुलिश हो गए तो उनको बेयरिश होना ही पड़ेगा, भले ही शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म जो है मार्केट के सिनेरियो पॉजिटिव न्यूज रहे, नेगेटिव न्यूज रहे। आप कितनी बार देखते हो स्टॉक में रिजल्ट अच्छा आया लेकिन स्टॉक गिर गया, स्टॉक का रिजल्ट बुरा आया लेकिन फिर भी वो भाग रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब जैसे कि लाइव अभी समझो कि जब मार्केट में लॉकडाउन चालू हुआ तो मार्केट लगभग 7,500 के आसपास थी, तो लोगों ने सोचा कि अभी मार्केट और गिरेगा 8,000 से 6,000 पे आएंगे, 5,000 पे आएंगे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मार्केट वहां से रिवर्सल ले गया। अब सबको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, हम दोबारा 10,000 जाएंगे, 11,000 जाएंगे, मतलब कि रिटेलर जैसा सोच रहे हैं कि अब तो लॉकडाउन खुल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल रहा है, कुछ इंडस्ट्री चालू हो रही है, तो जैसे पॉजिटिव न्यूज आएगी तो वो सोचेंगे हम 12,000 वापस कैच कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा मार्केट फिर से गिरना चालू हो जाएगी। तो इसका रीजन यही है कि मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको रिटेलर के अगेंस्ट होना ही पड़ता है। अगर हर लोग एक ही चीज हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, तो पैसा नहीं बनेगा। अगर हर कोई पुट ही सेल करेगा तो बाय कौन करेगा? तो ठीक ऐसे ही जब मार्केट ऊपर उठ रही है तो एक लेवल के बाद उठ रही है तो हर कोई पुट सेल करना चालू कर देगा, तो उस टाइम पे जो बड़े प्लेयर हैं वो पुट बाय करना चालू कर देंगे यहाँ पे आके, और फिर वो जब पुट बाय करते हैं क्या होगा, मार्केट को गिराएंगे, क्योंकि मार्केट मेकर तो वही है। कैश में जब वो बेचना चालू करेंगे, अपने पोर्टफोलियो से वो कैश निकालना चालू करेंगे, और जब अपनी होल्डिंग बेचना चालू करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, फिर एक लेवल आएगा, नीचे आएगी, और फिर क्या होंगे, सब लोग बेरिश हो जाएंगे, सबके एसएल टूट जाएंगे, उनको लगेगा कि यार अभी तो मार्केट टूट गया, दोबारा 8,000 आएगा, 7,500 आएगा, अब तो 6,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा, जो भी मतलब कि जो सिनेरियो है वो बेरिश हो जाता है, और सब लोग जो है फिर कॉल सेल करने लग जाते हैं। तो उस टाइम क्या है, जब हर कोई कॉल सेल करने लगेगा तो किसी को तो बाय करना पड़ेगा। तो जब पीसीआर जो है 0.5 के करीब पहुंच जाए तो आप उसको एक रिवर्सल पॉइंट मान सकते हो, और वो वहां से मार्केट वापस उठ सकती है। तो ऐसे काम करता है। ऐसे हम जो है पीसीआर के माध्यम से पुट टू कॉल रेशो का जो ओआई है, ओआई पीसीआर है, उसके माध्यम से हम जो है मार्केट का बॉटम और टॉप पता लगा सकते हैं। अब इस केस में ट्रेड कैसे लेना है? पहली बात तो ये इंट्राडे काम नहीं करता है। इंट्राडे काम कर सकता है शायद एक दिन के लिए, जिस दिन बॉटम या टॉप रिवर्सल हो उस दिन के लिए आपको शायद काम हो जाए, वरना ये जो काम है पोजिशनल होता है। ट्राई क्या करनी है कि जिस वीक में आपको मिले उस वीक में आपको काम नहीं करना है, मंथली एक्सपायरी में करना है। अगर ये एक्सपायरी वीक एंड मंथ एंड पे, जैसे कि अभी अप्रैल में हुआ, लास्ट वीक में जो अभी गया वीक है 30 अप्रैल को जो एक्सपायरी हुई है, उसमें भी ऐसा सेटअप बन रहा था 1.6 के आसपास, जो मंथली में वो पीसीआर आ गया है। तो अभी क्या कर सकते हैं कि मंथ के पुट बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि पुट बाय क्यों करना है, कॉल राइट क्यों नहीं करना? उसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि अगर मार्केट जैसे कि यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से जा रही है, मार्केट यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा सेटअप आ गया 1.6 का, और हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन द मनी 10,000 का जो कॉल पुट है वो बाय कर लिया सीन 1, और सीन 2 के सिनेरियो क्या है कि हमने यहाँ पे इसको कॉल को शॉर्ट कर दिया है कि हम इसको ऑप्शन राइट करने की बजाय ऑप्शन बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है राइटर पैसा कमाते हैं, आपको मालूम है, उनको टाइम का फायदा मिलता है, वो थीटा के साथ प्ले करते हैं, डीके का उनका पूरा फायदा मिलता है। लेकिन इस केस में मैं उल्टा बोल रहा हूं कि आप कॉल को राइट करने के बजाय पुट को बाय करें। उसके दो रीजन है। दो रीजन क्या है कि पहला, अगर मार्केट यहां से ऊपर उठता है तो आप यहां से यहां पे जाओगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहां पे है और यहां से ये और 700-800 पॉइंट भाग जाए, और समझो कि मार्केट जो है 10,650 पे आ गई, ठीक यहाँ से, ठीक है, और 10,650 पे आ गई और आपने 10,000 का पुट बाय किया हुआ है और सेम टाइम पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो कॉल में जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। वहां पे जितना मार्केट जाएगा इन्फिनिटी, मतलब कि जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना लॉस आपका होगा। लेकिन पुट साइड में आपका लॉस जो है लिमिटेड है। अगर मार्केट कितनी भी ऊपर जाए आपका मैक्सिमम प्रीमियम ही जाने वाला है, वो 409 रुपए ही जाने वाला है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे आएगी, जब आपने ये सिनेरियो लिया, तो इस सिनेरियो में लिया तो अगर आपने कॉल शॉर्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम 240 224, ठीक है। लेकिन यहां से सपोज करो कि मार्केट दोबारा चली गई 9,000 पे,
9000 पे मार्केट अगर दोबारा जाती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है मैक्सिमम 224 रुपए, और यहाँ पे मिल रहा है आपको प्रॉफिट जो है वो कितना भी हो सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग। और अगर आप कॉल शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे जो चांस ऑफ रिस्क है वो अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे रिस्क लिमिटेड है। तो इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में जब आपको बॉटम या टॉप पीसीआर के माध्यम से आप फाइंड आउट करते हो, तो आप जब टॉप फाइंड आउट करते हो तो आप बॉटम के लिए गिरावट के लिए पुट को बाय करें, इन द मनी पुट को बाय करें, जहां पे आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा बने। और जब बॉटम से आप मार्केट मतलब यहां से जब आप वापस जा रहे हो तो ठीक ऐसे ही आप कॉल को बाय करें, ना कि पुट को शॉर्ट करें। नॉर्मल डेज में अगर आप पुट या कॉल शॉर्ट करते हो तो वहां पे आपको प्रीमियम डीके का फायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शार्प मोमेंट रहने का चांस रहता है, तो इसलिए जो आपका बाइंग वैल्यू है वो एग्रेसिवली बढ़ सकता है। डेल्टा के साथ साथ उसमें जो गामा और वेगा है वो भी आपके प्रीमियम में ऐड होगा। तो बाइंग किया हुआ ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा रिटर्न देगा एज कंपेयर टू शॉर्ट किए हुए ऑप्शन से। दूसरा क्या है, लिमिटेड रिस्क है। तो आपको समझ आया करना क्या है, आपको अपनी वॉच लिस्ट में देखना है, OI PCR देखना है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं लगभग OI PCR जो है मई मंथ के सीरीज में 1.84 दिखा रहा है, क्योंकि ये एक्सपायरी वाले दिन का है और अभी तक इस एक्सपायरी में वर्किंग डे अभी तक नहीं आया है, मंडे आएगा। इसको देखते हुए अभी जो राइट नाउ है थोड़ी सी पोजीशन हमने पुट साइड की 10,000 की ऐड की है, क्योंकि देखो उसका रीजन ये है कि आप 100% बॉटम या टॉप फाइंड आप हमेशा नहीं कर पाओगे। अब मेरे को जैसे लग रहा है कि 10,150 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 10,150 ही जाए, हो सकता है कि वो 10,000 से ही वापस हो जाए, 98 हो जाए। तो आपकी जैसे कि जो कैपेसिटी है 100% आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है एग्जांपल के तौर पे, तो आप 25% कहीं पहले आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाए ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि नीचे गिरा है तो वहां पे आप वापस 25 कर सकते हो, यानी कि 25% यहाँ पे 25% 50% यहाँ पे और 25% यहाँ पे कर सकते हो अगर आपका टारगेट ये है। तो ऐसा ना हो कि मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाए और आपका जो सेटअप है वो ऐसे ही रह जाए, ये पोजीशन आपको लेने का मौका ही ना मिले। तो इसलिए कुछ क्वांटिटी जो है इस सेटअप को देखते हुए हमने जो है थर्सडे को ऐड की है। अब देखते हैं मंडे को कैसे मार्केट खुलता है। अगर मार्केट में खुलता है और ये और सेटअप ऊपर जाता है या दोबारा मौका मिलता है या फिर पीसीआर ऐसा ही रहता है तो कुछ और क्वांटिटी ऐड करने की देख सकते हैं, सोच सकते हैं। मंडे इसका पहला दिन है, थर्सडे को एक्सपायरी थी इसलिए बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं बनाए, थोड़ी ही पोजीशन बनाई है पुट साइड में। तो आपको करना क्या है, OI PCR देखना है। OI PCR के हिसाब से जब 1.6 के ऊपर चला जाए मंथली में, तो आपको मंथली में या फिर नेक्स्ट वीक में आपको करंट वीक का ऑप्शन बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि करंट वीक में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहता है। आपको मिला जैसे कि मंडे को मिला और थर्सडे को एक्सपायरी है, 2 दिन मार्केट ने आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं किया, 2 दिन ऊपर रह गई, 2 दिन सस्टेन कर ली, तो आपका जो प्रीमियम है पूरा गल जाएगा, एक्सपायरी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए या तो नेक्स्ट वीक में ट्राई करो या फिर हो सके तो मंथ एंड के जो ऑप्शन है उसको आप एक्सरसाइज करो। तो 1.6 के ऊपर चला जाए तो आप नेक्स्ट वीक के मंथली ऑप्शन के पुट बाय कर सकते हैं। जब नीचे आए बॉटम बने तो उस टाइम पे अगर 0.5 आपको मिलता है तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। और ये 1.6 और 0.5 ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अच्छे से काम करते हैं। स्टॉक के लिए अलग पैरामीटर हो सकता है, मैंने आपको बताया कि स्टॉक में लिक्विडिटी कम रहती है, ऑप्शन में काम कम होता है, तो हो सकता है कि वहां पे ये 0.3 तक चला जाए बॉटम वाला और अपर वाला लगभग 2 तक भी चला जाए। तो वो स्टॉक डिपेंड करता है। अगर आपके पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक है, किसी वॉच लिस्ट में आप ऑप्शन काम करते हो किसी स्टॉक के, तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा उसमें 2 महीने 3 महीने आप देख सकते हो कि किस पॉइंट पे रिवर्सल आता है, वो आपके ऑब्जर्वेशन पे रहेगा। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1.6 का और 0.3 का है, 0.5 का है। इन दोनों पॉइंट पे मार्केट रिवर्सल देता है और 90% इसकी लगभग एक्यूरेसी है। 10% जो एक्यूरेसी कम इसलिए बोल रहा हूँ कि 100% सेटअप कोई नहीं होता, लेकिन जो 10% भी है वो 1 या 2 दिन में आ जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने आज यहाँ पे कोई पुट ऐड कर लिया, तो हो सकता है 2 दिन थोड़ा सा और ऊपर जाए उसके बाद आए, तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है। अगर मैं किसी स्ट्राइक का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है।
मेरे रिस्क एपिटाइट अलग है, आपका अलग है, मेरा पोर्टफोलियो अलग है, आपका अलग है। तो जरूरी नहीं है कि जो ट्रेड मेरे लिए सक्सेसफुल हो वो आपके लिए सक्सेसफुल हो, या फिर जो ट्रेड मैंने लिए हो सकता है मैं उसको मंडे खुलते ही प्रॉफिट में निकाल दूं या फिर स्टॉप लॉस के साथ निकाल दूं, 2 दिन 3 दिन होल्ड ना करूं। तो आप मेरे को ट्रैक नहीं कर रहे। तो मैं कुछ भी एग्जांपल लेता हूं, लर्निंग पर्पज से लेता हूं, आप उसको ट्रेडिंग एडवाइस ना ले। कोई भी ट्रेड लेना है तो आप अपने रिसर्च एनालिसिस पे लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट और व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन आते हैं हम कोशिश करते हैं उनकी रिप्लाई देने की, और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उस पे हम कोशिश करते हैं वीडियो बना करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाए ताकि आप सबकी क्वेरी दूर हो सके। आपका सपोर्ट और आपका प्यार बना रहे तो हम आने वाले दिनों में और भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।